श्लोक को याद कैसे किया जाए और श्लोक का अनुवाद कैसे करें। और अनुवाद हम हिंदी में तो हम करते ही हैं, साथ साथ मैं इंग्लिश में भी बताऊंगी कि इंग्लिश में इसका अनुवाद कैसे करना है। और जिनको जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इसका अर्थ जानते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए ये लाभदायक होगा। हिंदी और संस्कृत में तो अनुवाद, संस्कृत में तो श्लोक होते ही हैं, संस्कृत का हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने का एक प्रयास है छोटा सा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्रयास मेरा कितना लाभदायक है और कितना फलीभूत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवद गीता के पहला और दूसरा श्लोक, जिसको हम पहले संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर संस्कृत में टीका करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी में अनुवाद भी होगा और हिंदी के बाद इंग्लिश में भी अनुवाद होगा। तो देखते रहिए, पूरा वीडियो देखें। स्कूल के बच्चों को इसमें तैयारी करने में लाभ मिलेगा, इसलिए अधिक से अधिक इसे शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। सुने ध्यान से, कितने टुकड़ों में लेना है, कैसे कैसे बीच में रुकना है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सवः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। अब दूसरी पंक्ति, मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय, मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय, किं कुर्वत संजय। अब ये पहला श्लोक है, पहला अध्याय है। पहले अध्याय का पहला श्लोक आज की शुरुआत में हम लेते हैं। इसका पहले टीका करके देखें कि इसका टीका क्या है, खंडों में, टुकड़ों में कैसे डिवाइड करें ताकि इसका अर्थ करने में हमें आसानी हो जाए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव। च एव वो था ना, पांडवाश्चैव, तो उसको हमने इस तरह से पांडवाः, क्योंकि जो श है वो विसर्ग कहा है, तो जब हमने विसर्ग लगा दिया तो श हट गया, तो पांडवाः च एव किम कुर्वत संजय, किम कुर्वत संजय। इस तरह से ये श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि जो संजय जो है वो धृतराष्ट्र जी को सुना रहा है, बता रहा है। सबसे ऊपर लिखा ना, अथ श्रीमद् भगवद गीता भाषा टीका सहित पहला अध्याय। ये पहला अध्याय है और इसमें टीका भी दिया हुआ है कि इसको कैसे बोलना, कैसे अलग अलग, जो क्योंकि श्लोक में तो संधि किए हुए शब्द होते हैं, संधि किए हुए शब्दों को थोड़ा बोलना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए उसको संधि को हटाकर अलग करके यानी विच्छेद करके जब हम बोलते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए संधि को हटाकर हमने इसको इजी किया इस तरह से। यहाँ कैमरे की सेटिंग भी मैं अकेले ही कर रही हूँ। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कैमरे के पीछे से भी ये वाला सीन दृश्य इस तरह से हो सकता है। देखो, मैंने अपने आप ही इसको सेट कर रही हूँ। कभी कैमरे के सामने खुद को रखती हूँ, कभी पुस्तक को रखती हूँ। किस तरह से सेट करके इसको घुमा फिरा के करना पड़ता है। बहुत ही कठिनाई होती है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास कोई सहायक नहीं है। मुझे खुद ही कैमरा भी सेट करना होता है, एडिटिंग भी खुद ही करती हूँ और खुद ही इसका डायरेक्शन सेट करनी पड़ती है। किस तरह से, देखो कितना अधिक समय लगता है। तो अगर आप देखेंगे तभी मेरी मेहनत को भी सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं अकेले ही अभी सब कुछ कर रही हूँ, अभी मेरे पास कोई सहायक नहीं है। और आपकी मेहनत, जितना आप देखेंगे तभी मेरी मेहनत सफल होगी। तो यहाँ दिखाने का मकसद यही कि इसके पीछे देखो कितनी मेहनत है, किस तरह से मैं सेटिंग करनी पड़ती है, कितना कितना समय लगता है। एक गृहिणी के लिए इतना समय निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप देख सकते हैं। अब ये दिखाना चाह रही हूँ कि पुस्तक की तरफ कैमरा करके
सेट करके कि इसका टीका कैसे किया जाता है, इसको कैसे संधि विच्छेद करके वो कैसे शब्दों को दिखाएंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब यहाँ पर ये सबसे ऊपर क्या लिखा है, धृतराष्ट्र उवाच, यानी कि धृतराष्ट्र उवाच का मतलब बोलना। धृतराष्ट्र ने कहा या धृतराष्ट्र बोले, क्या बोले, हे संजय। अब इसको इस तरह से टीका करके अगर देखें तो इसको इस तरह से करेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव। पांडवाः जो पांडवाश्च था, ये श विसर्ग है तो विसर्ग बदल गया, पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। अकुर्वत जो है वो पास्ट टेंस का है, यानी लंग लकार में से है, इसलिए इसका अर्थ होता है किया, यानी हो चुका, पास्ट टाइम कर। तो ने क्या, किम मैंने क्या किया, हे संजय, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में, यानी कुरुक्षेत्र में समवेता मतलब जो इकट्ठे हुए हैं युद्ध के लिए जो सब इकट्ठे हुए हैं, जो जिनमें मेरे पुत्र मामका मतलब मेरे, और च मैंने और, पांडव मेरे और पांडु पुत्र ही हैं, जिन्होंने क्या किया संजय मुझे बताओ। अब इस तरह से इनको हम ये देखेंगे। हमने देखा कि इसका बोलना कैसे है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, है ना। तो यहाँ पर ये जो मामकाः का मतलब मेरे और पांडु पुत्र। अब पांडु पुत्र यानी कि जो धृतराष्ट्र हैं, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही यानी पहले चरण में ही ये बात शो कर दी है कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, यानी दो टीम है, यहाँ पर दो टीम को उन्होंने शो कर दिया कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र यानी दो अलग अलग है, पांडु पुत्रों का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। इस तरह से उन्होंने शो किया है, जबकि वो पांडु और धृतराष्ट्र दोनों सगे भाई थे, है ना। तो दोनों भाई थे, लेकिन उन्होंने पांडु पुत्र को इस तरह से शो किया जैसे कि उनके परिवार का हिस्सा नहीं है वो। तो यही बात ही मेन है महाभारत होने की, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनको समझा ही नहीं अपना, पांडु पुत्रों को अपने भाई के पुत्र, मतलब अपने भाई के पुत्र, भाई शब्द का भी उच्चारण नहीं किया है, पांडु पुत्रों ने क्या किया, हे संजय मुझे बताओ, ये बात कही है ना। इस तरह से ये शो हो रहा है कि महाभारत में ये मेरा और तेरा पहले ही हो चुका था, उनके माइंड में पहले ही आ चुका था, इसीलिए महाभारत इतनी भयानक हुई, क्योंकि अपनापन तो वहां पर कहीं था ही नहीं। अब इसलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने इसको कैसे पढ़ा, हमने एक बार फिर से देख ले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, है ना। अब यहाँ पर ये छोटी सी बात एक मैं और बता दूं कि संजय जो है वो दिव्य दृष्टि उनके पास है। संजय जो है वो आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, है ना। अब इस श्लोक के माध्यम से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही अलगाव आया हुआ था। उन्होंने पहले ही ये बोला कि मेरे पुत्रों का और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हुआ वहां पर, ये मुझे बताओ, है ना। तो मैं बता रही थी कि संजय इसमें जो कि कथाकार हैं, जो सुनाने वाले हैं, वो कौन है वास्तव में, इनका परिचय दे दूं मैं कि संजय उवाच, संजय ने जब कहा तो इसमें आता हर किसी को ये बात पता है कि संजय ने कथा सुनाई, यानी कि आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाई। लेकिन संजय है कौन, है ना। यहाँ पर हम ये बताएंगे
कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके सारथी हुआ करते थे संजय, क्योंकि उनके साथ रहते थे हर समय, जहाँ भी जाना होता था तो धृतराष्ट्र को लेकर कहीं आना जाना संजय ये सारथी थे, उनके साथ रहते थे। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ तब धृतराष्ट्र ने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं मैं युद्ध क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी आँखों को ये दृष्टि दी जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि वो अपनी आँखों से देख पाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये संभव नहीं है कि आप युद्ध क्षेत्र में आकर ये युद्ध देखें। इसलिए उन्होंने घर पर ही ये व्यवस्था कर दी कि संजय जो उनका सारथी था उनको दिव्य दृष्टि दी, ताकि वो अपनी आँखों से देखकर आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र जी को सुनाए। धृतराष्ट्र जी को बड़ी उत्सुकता हो रही है कि धर्म युद्ध जो जहाँ हो रहा, जहाँ कुरुक्षेत्र है, जहाँ जो युद्ध क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे शीघ्र बताओ। तो इस तरह से पहले श्लोक में इस तरह से ये भावना व्यक्त की गई है। अब मैं इसको आपको इंग्लिश में बताऊं थोड़ा, कि जो जैसे हमने अभी टीका किया था ये कि श्लोक तो सेम है, ऐसे ही बोले जाएंगे क्योंकि उच्चारण तो वही होगा, है ना। लेकिन इसको अगर मैं तोड़कर बोलूं इस तरह से, धृतराष्ट्र सेड, धृतराष्ट्र ने कहा, ऊपर था ना धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र सेड क्या, ओ संजय आफ्टर माई सन्स and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight. What did they do? वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ये मुझे बताओ। तो इस लाइन को भी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें इसको कैसे दिखाऊं मैं। ये इस तरह से है, धृतराष्ट्र सेड, ओ संजय आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ पांडुज assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? उन्होंने क्या किया, इस तरह से उन्होंने पूछा। और आगे अब जवाब देंगे कि संजय की आगे क्या हुआ। अब आगे संजय जवाब देंगे कि आगे क्या हुआ। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। अब्रवीत का मतलब बोले, आचार्य का मतलब जो उनके आचार्य थे, कौन थे आचार्य, द्रोणाचार्य जी। अब द्रोणाचार्य जी उपसंगम्य का मतलब होता है समीप जाकर, आचार्य उपसंगम्य यानी आचार्य के समीप जाकर, राजा यानी कि राष्ट्र है वो उसने वचन कहे, क्या कहे कि जब दृष्टा मतलब देख कर, तो मैंने तो, है ना। और पांडुवानीकम का मतलब है कि जो पांडु की सेना है, पांडु की सेना का जो व्यूह रचा था, व्यूह जो रचना है वो दुर्योधन ने उस तरफ देखा। दुर्योधन ने पांडु की सेना का चक्र तो नहीं, व्यूह रचना को देखकर आचार्य के समीप जाकर कुछ बोले। अब क्या बोलेंगे, दृष्टा तु पांडुवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनः तदा।
दुर्योधनः तदा, क्योंकि दुर्योधनस् से तदा है ना, तो जो स है आधा वो विसर्ग है। विसर्ग को जब हमने हटाया, संधि किया, तो विसर्ग की जगह पर आधा स लग गया, तो दुर्योधनस् तदा है, तो उसको जब हमने विच्छेद किया तो दुर्योधनः तदा। तदा मैंने तब होता है, तब या उस समय, तो इस तरह से तदा मैंने उस समय दुर्योधन ने पांडु की सेना की व्यूह रचना देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के समीप जाकर कुछ वचन कहे, कुछ बोला, वचन कहे। अब क्या कहे ये देखते हैं। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता। अब यहाँ पर पश्यैताम मैंने देख कर, पांडुपुत्राणाम आचार्य, पांडुपुत्रों, पुत्राणाम षष्ठी भक्ति बहुवचन है, तो पांडुपुत्रों के आचार्य, महतीम चमूम, चमूम का मतलब है कि जो सेना है, आचार्य है आचार्य, तब आपके धीमता मैंने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की गई है, व्यूह आकार खड़ी की गई है। तो पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को भी देखिए, सेना को भी देखिए। अब क्या कह रहे हैं। पश्येताम, पश्य एताम, इसे देखो, पश्य एताम, इसे देखो, पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की, षष्ठी भक्ति है, पांडुपुत्रों की, आचार्य महतीम चमूम, आचार्य महतीम का मतलब बहुत बड़ी, चमूम का मतलब सेना को। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं। व्यूढ़ाम, जो व्यूह रचना आकार है, व्यूह की जो आकार है, उसे द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने रचा है। तुम्हारे, तब मैंने तुम्हारे किसे कहा है, आचार्य को, तो यानी कि द्रोणाचार्य के शिष्य के द्वारा, शिष्येण मतलब शिष्य के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है यानी शिष्यों के द्वारा, तुम्हारे शिष्य धृष्टद्युम्न के द्वारा, धीमताम मतलब बुद्धिमान शिष्य के द्वारा ये जो व्यूह आकार बनाया है, इसे देखो और उधर पांडु पुत्रों की सेना को देखो, ये बता रहे हैं, है ना। तो इसको हमने कैसे देखा, पहले श्लोक में हमने देखा था, सुना था कि धर्म क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है वहां पर संजय से कह रहे हैं कि वहां पर मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है मुझे बताओ। फिर दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि जो पांडु पुत्रों की विशाल सेना का जो व्यूह रचा गया था, जो व्यूह का आकार था, उसे देखकर जो दुर्योधन है वो आचार्य के पास आते हैं, आचार्य द्रोण के पास आते हैं और उनके समीप आकर कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ये तीसरे में इसका जवाब मिल रहा है। देखकर, पांडु पुत्रों की रचना को देखकर अब वो द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि आपके बुद्धिमान शिष्य जो धृष्टद्युम्न है, जो कि द्रुपद के पुत्र हैं, धृष्टद्युम्न, उनके द्वारा रचा गया जो व्यूह आकार है उसे देखो और पांडुपुत्रों की सेना को देखो। इतना कह रहे, यानी कि पांडुपुत्रों की सेना इतनी कितनी है, बहुत कम थी उनकी, और जो धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचा था उसको देखो। तो ये चीज वो बता रहे हैं संजय धृतराष्ट्र को। अब इसको इंग्लिश में देख लें। धृतराष्ट्र said, O Sanjay, after my sons and the son of Pandu assembled on the place of Kurukshetra at Kurukshetra, desiring to fight, why did they do? अब दूसरे श्लोक के लिए हम देखते हैं।
Sanjay said, "O king," Sanjay said, "O king, after looking over the army, arranged the military, after looking over the army arranged in military formation by the sons of Pandu, कॉमा लगा के, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. अब कौन से following words क्या है? तीसरा जो श्लोक है उसको भी देख लें। तीसरे श्लोक में बताया था ना इसमें कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमोम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब जो यहाँ पर जो धृष्टद्युम्न है उसकी बात कर रहे हैं कि जो द्रुपद के पुत्र हैं उसके द्वारा जो व्यूह रचना रची गई है अपने शिष्य, और जो कह रहे हैं कि अपने शिष्य के द्वारा, बुद्धिमान शिष्य किसको कहा है? द्रुपद पुत्रेण जो कि धृष्टद्युम्न है, उसके द्वारा जो व्यूह का जो आकार बनाया है उसे देखकर कह रहे हैं कि पश्य एताम, इसे देखो, जो पांडु पुत्रों की सेना और जो व्यूह रचा गया है धृष्टद्युम्न के द्वारा उसको देखो। अब यहाँ पे बात हो रही है। अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि चौथे श्लोक पर आ जाते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपश्च महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले भीम और अर्जुन के समान महारथी हैं, शूरवीर हैं। सात्यकी और विराट तथा महारथी भी राजा द्रुपद भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वहाँ का दृश्य संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। अब इसको देखें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इंग्लिश में भी देख लें फोर्थ वाले श्लोक को। चौथे श्लोक को हमने देखा। हेयर इन दिस आर्मी, कि जो सेना है उसकी तरफ कह रहे हैं ना, हेयर इन दिस आर्मी आर मैनी हीरोइक bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna. Here in this army are many heroic bowmen equal in fighting to Bhima and Arjuna, great fighters like युयुधना, विराट एंड द्रुपद। इतना ही काफ़ी है। 4 हमने श्लोक पढ़ लिए हैं। तो इनको मेन क्या है कि जब संधि होती है तो उसे विच्छेद करके, जो बड़े शब्द होते हैं उसको विच्छेद करके जब हम देखते हैं तब वो आसानी से पढ़े जाते हैं, और जब उसको संधि करके देखते हैं तो थोड़ा बड़ा शब्द बन जाता है। तो अगर हम संधि का ध्यान रखकर बड़े शब्दों को पढ़ेंगे तो ठीक से पढ़ा जाता है। जैसे भीमार्जुन समा, भीम अर्जुन समा है तो भीमार्जुन, आ को आ की मात्रा लगा दी, अर्जुन के आ को और भीम के आ को, भीमार्जुन समा बन गया इकट्ठा। अगर हम तोड़ के बोले तो भीम अर्जुन समा, इस तरह से बोलेंगे। हमने दुर्योधनस तदा पढ़ा था। तो इस तरह से अलग अलग इसको संधि सहित भी पढ़ना हमें सीखना होगा और संधि विच्छेद करके भी सीख लेंगे। जब हम संधि विच्छेद करके उस शब्दों को समझ लेते हैं तो उच्चारण करना आसान हो जाता है। इसलिए जब भी श्लोक पढ़ें तो उसके उच्चारण को ध्यान रखें कि इसमें शब्द कौन कौन से जुड़े हुए हैं। जैसे दुर्योधनस तदा,
तो दुर्योधनः तदा, ये 2 शब्द है ना। जैसे भीमार्जुन समा, तो भीम अर्जुन समा, इस तरह से इन शब्दों को हम तोड़कर और साथ साथ भी पढ़ सकते हैं। साथ पढ़ना, एक बार तोड़कर देखेंगे तो साथ साथ भी पढ़ा जाता है, आसान हो जाता है पढ़ना। तो इस तरह से आज हमने 4 श्लोक पढ़े, जिसमें कि एक कहानी की, जैसे मैं आपको फाइनल सुना दूं, कि जिसमें कि हमने अभी तक ये पढ़ा कि धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि हे संजय, मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों के बीच में कुरुक्षेत्र में क्या क्या हो रहा है मुझे बताओ। अब दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि राजन, जो दुर्योधन है, दुर्योधन उस समय, अब क्योंकि आंखों से देख रहे हैं वो हाल, तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन जो है इस समय आचार्य के पास जाकर पांडु पुत्रों की सेना को देखकर कुछ बता रहा है। अब तीसरे श्लोक में उन्होंने कहा, ये देखो, अब जब दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर उन्होंने आगे पूछा कि वहां जाकर ये देखो पांडवों की सेना और जो आपके शिष्य, आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न की व्यूह रचना को देखो, ये आगे कह रहा है। और चौथे में कह रहा है, चौथे श्लोक में वो कह रहा है कि यहाँ पर इस सेना में तो बड़े बड़े धनुषों वाले शूरवीर आए हुए हैं, जैसे कि भीम और अर्जुन के समान शूर वाले सात्यकी यानी युयुधान आए हुए हैं, और युयुधान और विराट आए हुए हैं, तथा महारथी ध्रुपद भी आए हुए हैं। तो इतना, अभी इतनी बात हुई है। तो उसके बाद हम अगले श्लोक में देखेंगे कि आगे क्या बात हुई। तो आज के लिए हम इतना विराम लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि अगले चरण में हम कौन से श्लोक लेकर आते हैं। सीरियल वाइज ही मैं श्लोक लेकर आ रही हूँ, ताकि स्टोरी की तरह हम इसे आगे बढ़ाएं, और साथ साथ जो बीच बीच में प्रसंग आता है वो भी साथ साथ में जोड़कर स्टोरी की तरह आगे बढ़ाना चाह रही हूँ, ताकि ठीक से सुनने वालों को समझ आ जाए। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको आज का मेरा प्रयास कैसा लगा, और प्रयास अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें, और साथ में इसे शेयर जरूर करें, ताकि जो स्कूल में बच्चे जो इसकी तैयारी करते हैं, श्लोक उच्चारण का एक कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, उनमें अच्छे से भाग ले सके, वो श्लोक को अच्छे से याद कर सके। यही मेरा प्रयास है, और इस प्रयास को सफल बनाएंगे आप सब। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण।